जय हिंद साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल प्राची यादव 9044 में। तो आज खाकी सीरीज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, हिंदी का वर्णमाला वाला, नवीन सर जी द्वारा जो लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? तो ये है वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है ध्वनि। ध्वनि को अगर लिख देते तो अक्षर हो जाता है, अक्षर से शब्द, शब्द से पदबंध, पदबंध से उपवाक्य, उपवाक्य से वाक्य, ध्वनि से अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्द से पदबंध, पदबंध से उपवाक्य, उपवाक्य से वाक्य। अगला क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो कहते हैं वर्णमाला। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं वर्णमाला। हिंदी भाषा की कुल वर्णलिपियाँ, हिंदी भाषा की कुल वर्णलिपियाँ हैं 52। 52 में स्वर व्यंजन, तो स्वर हैं 11, स्वर हैं 11, 11 स्वर। आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ, ए, ऐ, ओ और औ। व्यंजन है 33, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, दा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, सा, सा, हा। 33, ये 33 व्यंजन है। तो का वाली पंक्ति को बोलेंगे का वर्ण वाली पंक्ति, तो इसको बोलेंगे कंठ। इसमें आएगा आ, बड़ा आ, हा और विसर्ग। आ, बड़ा आ, हा और विसर्ग, ये कंठस्थ ध्वनि है। और तालु, तालु है चा वर्ग वाला। और ई, बड़ी ई, या और यस, या और सा, सीटी वाली सा। और टा वर्ग में टा वर्ग आएगा मूर्धन्य में, ऋषि, रा और सा। दंत आएगा ता वाले वर्ग में, दंत आएगा ला और सा। और पा वाले वर्ग में ओष्ठ आएगा, ऊ और बड़ा ऊ, ऊ और बड़ा ऊ। यारा लावा अंतस्थ व्यंजन है। सा, सा, हा ऊष्मी व्यंजन है, ऊष्मी व्यंजन है। और हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। शा, कशा बोलते हैं, शा, त्रा, ज्ञा और श्रा। का मिलके बनता है का और शा से, छा मिलके बनता है का और शा से, त्रा मिलता है ता और रा से, ज्ञा, जा और इया से, श्रा है सा और रा से, श्रा है सा और रा से। आगे द्विगुण व्यंजन कौन से है? तो डा और डा, उत्क्षिप्त वाले डा और डा। अयोगवा होते हैं 2, एक तो होता है अनुस्वर, जो शिरोरेखा के ऊपर बिंदी होती है उसे बोलते हैं अनुस्वर, और एक होता है विसर्ग, विसर्ग। तो ये टोटल हो गए हमारे स्वर व्यंजन मिला के 52। आगे मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। आगे ह्रस्व स्वर में कितने होते हैं? तो ह्रस्व स्वर होते हैं 4, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि, छोटा आ, छोटी ई और ऋषि। आगे दीर्घ में आते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। प्लुत में आते हैं जैसे ओम, लंबी, जिसमें लंबा खींचा सांस खींची जाए, वो होते हैं प्लुत। संयुक्त स्वर होते हैं 4, ए, ऐ, ओ और औ। ए मिलके बना होता है आ और ई से, ऐ मिलके बना होता है आ और ए से, ओ मिलके बना होता है आ और ऊ से, औ मिलके बना होता है औ और आ से। आगे जीभ के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो जीभ के आधार पर होते हैं 3, जीभ के आधार पर 3 स्वर होते हैं, मतलब
पहला अग्र, दूसरा मध्य। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में ई, बड़ी ई, ए और ए। मध्य में सिर्फ आ आता है, आ। पश्च में आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आते हैं। आगे, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उनको कहते हैं अनुनासिक स्वर। उनको कहते हैं अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर जैसे अंग, आ और आ। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जाता है उन्हें कहते हैं व्यंजन। जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जाता है उनको व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में वत्स व्यंजन, तो ये चार होते हैं, ना, ला, रा और सा। ना, ला, रा और सा। महाप्राण, तो महाप्राण टोटल होते हैं 15। दो चार, दो चार का मतलब ये दो चार, ये एक है, ये दो, तीन, चार और 5। तो ये खा, छा, ठा, था, फा, रा, सा, ये वाली लाइन 2 और ये 4, घा वाली लाइन 4। तो 2 4 समझ गए होंगे आप। 2 4, 2 4 और ऊष्मी व्यंजन और ढा ये होते हैं महाप्राण। अल्प प्राण 1 3 5 और आपको बताना है और कितने होते हैं, टोटल बताना है और इसमें कौन से अल्प प्राण होते हैं आपको बताना है आज कमेंट बॉक्स में। घोष, तो घोष होते हैं 3 4 5 सभी स्वर। अंतस्थ व्यंजन हा, ये टोटल मिला के 31। अघोष, अघोष जिनको अघोष 1 2 सा टोटल होते हैं 13। काकल्य, काकल होता है हा और लुंठित होता है रा। लुंठित होता है रा। काकल्य होता है हा और लुंठित होता है रा। तो ये आज की हमारी वर्णमाला की क्लास है। आप सब बताना आप सबको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर है। और जो भी आपको कमी लगे वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।